हरे कृष्णा। वॉइस क्लियर है मेरी आप सबको? ओके। सुबह सुबह क्या है कि हमारे ऑफिस में सफाई चलती है, तो सारे माता जी वगैरह क्लीन करते हैं। दुर्भाग्यवश तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग है गलत है। हमें यह तो स्वीकार नहीं करते या गलत समझते हैं, यही हमारा दुर्भाग्य। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सन सनानोई, एक्चुअली मन मना है। मन मना बहुमत भक्तों मध्याजी माम नमस्कुरु। सदैव मेरे विषय में सोचिए, मेरे भक्त बनिए, मेरी पूजा करिए, मुझे नमस्कार करिए। क्या ये कोई अत्यंत कठिन काम है? क्या कृष्ण का अर्च विग्रह यह कृष्ण का अर्च विग्रह ही है? यदि आप इसके विषय में चिंतन करें तो क्या कठिन काम है? आप मंदिर में जाइए, जिस तरह कोई भक्त करता है, आप अर्च विग्रह को नमस्कार करो। भारतीय, अंग्रेजी, कनेडियन, अफ्रीकी लोग, विश्व के विभिन्न भागों से आए लोग जहाँ तक हो सके अर्च विग्रह की पूजा का प्रयास कर सकते हैं। कृष्ण को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। कृष्ण गरीब से गरीब व्यक्ति द्वारा पूजे जा सकते हैं। वे क्या मांगते हैं? वे कहते हैं पत्रम पुष्पफलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति पूर्वक यदि कोई व्यक्ति मुझे एक छोटी सी पत्ती, छोटा सा फल, थोड़ा सा जल अर्पित करे तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। कृष्ण भूखे नहीं है, किंतु वे आपको भक्त बनाना चाहते हैं, यही मुख्य बात है। यो यो याम्याम तनुम भक्त्या यो में भक्त्या प्रयच्छति, यो में भक्त्या प्रयच्छति। मुझे कुछ भी दो किंतु भक्ति के साथ दो, भगवान ये बोल रहे हैं। यही मुख्य सिद्धांत है। कृष्ण को कोई छोटी सी वस्तु अर्पित करो, कृष्ण भूखे नहीं है। वे हर व्यक्ति को भोजन प्रदान करने वाले हैं, किंतु कृष्ण का आपका प्रेम, आपकी भक्ति चाहते हैं। वे थोड़ा जल या फल फूल मांग रहे हैं। इस तरह मन मना बहुमत भक्त आप कृष्ण के विषय में सोच सकते हैं और उनका भक्त बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो है, यहाँ पे भगवान का जो अर्च विग्रह है, जिसको हम नॉर्मल भाषा मूर्ति बोलते हैं, पर जो भगवान का जो अर्च विग्रह है, इसकी कैसे आप कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए भगवान ने भक्ति योग का प्रोसेस दिया, अर्च विग्रह का प्रोसेस दिया। तो हमारे घर में अगर निताई गौरंग की पूजा होती है, या फिर लड्डू गोपाल है, या फिर राधा कृष्णा है, तो हम जो कुछ भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो कुछ भी बिना ऑनियन गार्लिक का बनाए, अच्छे से क्लीन तरीके से बनाए, फिर भगवान को भोग में अर्पण करें। फिर भोग अर्पण करने के बाद तो प्रसाद जो बन जाए, वो प्रसाद हम खुद खाएं। तो ये जो एक्टिविटी क्या रिलेशनशिप वाली एक्टिविटी है ना। हम क्या यहाँ पे क्या इस एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जस्ट खाली ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कढ़ाई में डाल के बना लिया और फिर सामने भगवान के एक मूर्ति के सामने रख दिया, वापस से डाल दिया। इट इज नॉट जस्ट अ प्रोसेस, इट्स अ रिलेशनशिप। इट्स अ रिलेशनशिप। जैसे एक आइडल मदर, आइडल गृहिणी होती है, तो सबसे पहले क्या है, अपने घर वालों को खिलाती है, और व्हेन शी ऑफर्स, जो घर वालों के लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाती है, और जब वो संतुष्ट होती है कि जो मेरे घर वाले हैं वो बहुत खुश हैं इस खाने से, तो शी फील आल्सो हैप्पी इन दैट। सो इट्स अ बिग रिलेशनशिप। और जो लोग खा रहे हैं, लाइक पति है, बच्चा है, कोई भी बाप, सास ससुर जो भी है, they appreciate it. Yes, she cooks very nice. Yes, तो they also recognize ना, तो ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। yes. वैसे ही क्या है कि आप भगवान श्री कृष्ण को जो कुछ भी अर्पण कर रहे हैं, और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ ज्यादा नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी इस कैटेगरी में जो भी है, पत्र, पुष्प, जल, फल, इस कैटेगरी में जो कुछ भी आप मुझे ऑफर कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ स्ट्रॉन्ग होगा। यस, विल रिकॉग्नाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, विल रिकॉग्नाइज एज अ कृष्ण एज अ पर्सन। हम
हम भगवान की जो पर्सनालिटी उसको रिकॉग्नाइज करेंगे अपने जीवन में कि ही इज द पर्सन हु इज द मेंटेनर ऑफ ऑल आवर फैमिली। पहले हमारे घर में अगर विग्रह है तो हम ये सोच के मानना चाहिए हमको कि हमारे घर में जो निताई गौरंग है, लड्डू गोपाल है, ये हमारे घर के मुखिया है। यस, तो सबसे पहले क्या इनको भोग लगना है, पहले इनको संतुष्ट करना है। हमको पालने वाले यही है, हमको पालने वाले पतिदेव नहीं है या कोई बेटा वगैरह वो नहीं है, पालने वाले भगवान है। यस, सो इन दैट वे वन शुड ट्रीट द डीटीज। इस प्रकार से क्या है, जो भक्त है उसको क्या है, भगवान के विग्रह को ट्रीट करना चाहिए। ही शुड कंसिडर इज द मेन पर्सन इन दिस होम, घर के मालिक वही है। तो इस प्रकार से क्या है, हम भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं और इस प्रकार से हम अपनी भक्ति की भावना को इंक्रीज कर सकते हैं। कृष्ण को समझने और कृष्ण भावना में स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है, किंतु हम ऐसा करेंगे ये नहीं, ये हमारा रोग है, अन्यथा तनिक भी कठिन कार्य नहीं है। कृष्ण भक्त बनते ही सारी विश्व स्थिति हमारी समझ में आ जाती है। हमारा भागवत दर्शन, हमारा ईश भावनामृत दर्शन भी एक प्रकार का आध्यात्मिक साम्यवाद है, क्योंकि हम कृष्ण को परम पिता और सारे जीवों को कृष्ण की संतान मानते हैं और कृष्ण ये कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों का स्वामी। अतएव चाहे आकाश में हो या जल स्थल में हो, जो भी संपत्ति है वह सब कृष्ण की संपत्ति है। और चूंकि हम सभी कृष्ण की संतानें हैं, अतएव हमसे हर एक को अपने पिता की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है। लेकिन हमें चाहिए कि अन्यों का हिस्सा ना हड़पें। क्या बोला है, अपने पिता की संपत्ति पे सबका अधिकार होता है, पर दूसरों का हिस्सा नहीं हड़पना है। शांति के लिए यही सूत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं मा किंचित कस्य धनम। प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है और चूंकि आप सभी ईश्वर की संतानें हैं, आपको अपने पिता की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है, किंतु आवश्यकता से अधिक ग्रहण ना करें, यह दंडनीय है। ईशोपनिषद। यदि कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक ग्रहण करता है तो वह चोर है। यज्ञातार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जो भी करें उसे कृष्ण की तुष्टि हेतु करें। हमें कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए, हमें हर काम कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। थिंग इज दैट कि हमको बस वो प्रोसेस अपने जीवन में डालना है, जब करना है, भागवत पढ़नी है और ऐसे करनी है, जिससे 3-4 चीजें जीवन अपने आप सुखमय और शांतिमय हो जाएगा। क्योंकि हम सब भगवान की ही संतानें हैं। यही इक्वलिटी का सिद्धांत है, जैसे यही समानता का सिद्धांत है। जैसे आज के समय में लोग समानता के बारे में बात करते हैं ना, सभी को इक्वल स्टेटस होना चाहिए, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। इस आध्यात्मिक रूप से हम कोई छोटे बड़े नहीं है। आध्यात्मिक रूप से क्या है, हम सब समान है, हम सब भगवान की संतान है। यस, पर जब जहाँ पे सामाजिक स्थिति आती है या सोशल स्थिति आती है, तो वहाँ पे क्या है, शरीरों में भेद है। कोई हाई स्टेटस वाला है, कोई लोअर स्टेटस वाला है, पर आध्यात्मिक लेवल पे हम सब लोग इक्वल हैं और सेम है। यस, तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि अगर आप समानता के सिद्धांत को मानते हैं, यस, तो इसका मतलब क्या है, हमको अपने दूसरे भाइयों का जो हिस्सा है उसको हड़पना नहीं चाहिए। यस, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं अभी सोच रहा था इंडियन इकोनॉमी के बारे में, भारतीय सारे देशों की, नॉट इंडियन इकोनॉमी, सारे देशों की इकोनॉमी यही है। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि दिन प्रतिदिन उसकी जीडीपी बढ़ रही है। यस, जीडीपी का मतलब होता है कि इनकम बढ़ रही है, यस, अर्थव्यवस्था स्थिर हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि कई सारे लोग बेरोजगार भी हैं। जीडीपी बढ़ भी रही है पर लोग फिर भी बेरोजगार है। ओके, और जिसको जितना जीवन यापन के लिए रिसोर्सेस चाहिए वो उसको मिल नहीं रहे। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो जीडीपी के अंदर क्या है, ये जो जीडीपी बताई गई है, बहुत ही मॉडर्न जीडीपी और ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, ये केवल क्या एक व्यक्ति को सेंटर करती है। ये सबका साथ सबका विकास वाली चीज है ही नहीं एक्चुअली, ये केवल एक नारा है।
ये सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है कि एक बंदे का विकास बाकी सबका साथ। यस, किसका? एक व्यक्ति का विकास होता है, बाकी सबका साथ होता है। तो जैसे आप देखेंगे इंडिया में कई सारे छोटे छोटे लघु उद्योग स्टार्ट होते हैं। स्टार्टअप भले आईटी इंडस्ट्री है या फिर ये मैकेनिकल इंडस्ट्रीज है, कई सारी इंडस्ट्रीज है। इस ग्रेजुअली धीरे धीरे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो उनके छोटे छोटे स्टार्टअप्स को कैप्चर कर लेते हैं और फिर उन्हें अपना स्लेव बना देते हैं। फिर उसके बाद उनके बिजनेस को खत्म कर देते हैं, उनकी आइडेंटिटी को। और अब वो जो छोटे छोटे स्टार्टअप बिजनेस है वो केवल उस उद्योगपति के ऊपर डिपेंडेंट है। और लेट्स से उस उद्योगपति का बिजनेस डाउन हुआ तो कई सारे स्टार्टअप्स को बंद भी कर देगा, उनसे जो फायदा लेना बंद हुआ तो उनको उनसे वो रिलेशनशिप तोड़ भी देगा, कई सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर देगा, कई सारे एम्प्लॉयज को निकाल देगा। और हमने देखा है ना कई बार, कोरोना के समय में देखा है, अभी वर्ल्ड वार होगा तब आप देखोगे। तो यहाँ पे देखा जाता है कि एक व्यक्ति क्या है, सभी लोगों का शोषण कर रहा है और आवश्यकता से ज्यादा एकत्रित कर रहा है जो कि उसको जरूरत नहीं है। यस, जबरदस्ती पैसा इकट्ठा कर रहा है और क्या है, अपने आप को क्या है दुनिया में सबसे पावरफुल साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो शास्त्र बताते हैं ये एक दानवीय, ठीक है, दानवीय प्रक्रिया है, एक दानवीय प्रकृति है। यस, एक राक्षसी प्रवृत्ति है, आउट ऑफ द गुण, क्योंकि ये व्यक्ति क्या है, दूसरों का जो हक है उसको हड़प रहा है। यस, तो भगवान ने जिसको जितना दिया है उतना ही उसमें संतुष्ट होना चाहिए, दूसरों की संपत्ति को नहीं हड़पना चाहिए। आज के समय में बिजनेस ऐसा ही हो गया है ना, बिजनेस भी ऐसे हो गया है, एक दूसरे का गला काटो। इसके कैंडिडेट्स को कैसे हम लोग हड़पे, इसको कैसे डाउन करे तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था है डिफेक्टिव अर्थव्यवस्था है, जो मॉडर्न अर्थव्यवस्था है। जैसे आप अगर चाणक्य, आप पुराने जो अर्थव्यवस्था आप लोगों ने, आप में से कोई किसी ने पढ़ी चाणक्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र? कोई है यहाँ पे स्टूडेंट अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वाला? एनीवन हैज हर्ड? ओके, नो वन इज। तो ये आप अगर पुरानी अर्थशास्त्रों की नीति देखें ना, पहले कौटिल्य थे, चाणक्य थे, कई सारे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बहुत अच्छे से अर्थशास्त्र की नीति दी है। और उसमें एक पर्सन को सेंटर में रख के अर्थशास्त्र नहीं बनाया गया। एक ही व्यक्ति राजा की तरह एंजॉय करेगा, बाकी सब उसके गुलाम नौकरी करेंगे। इट वॉज नॉट लाइक दैट। पर हर व्यक्ति इक्वली इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा है, कोई दूसरे का हक नहीं मार सकता। यस, पर आवश्यकता से अधिक कोई ज्यादा बिजनेस नहीं कर सकता। राजा के ऊपर ये प्रेशर है, क्योंकि सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए, यस, समाज में। देन ओनली, मतलब क्या है, अदरवाइज एक ही पर्सन पावरफुल बन रहा है तो सब वो सोसाइटी एक्सप्लॉइटेशन भी करेगा, दूसरों का हक भी दूर करेगा। यस, इसीलिए तो आज के टाइम में ये सारे मॉडर्न कई सारी चीजें आ गई हैं, क्या बोलते हैं उसको, आरक्षण वगैरह आ गया है और कई सारी चीजें आ गई हैं, फिर जातिवाद आ गया है। ये सब क्यों आए सारी चीजें? क्योंकि जो मॉडर्न पॉलिटिशियंस हैं इनके सारे मेथड्स इफेक्टिव है, क्योंकि इनके सारे जो इफेक्टिव मेथड्स है उनके माइंड से आते हैं। जैसे हर साल बजट बनता ना, बजट, यस, बजट बनता है, आपको पता है कि नहीं पता? सबको पता है ना, हर साल फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट बनाती है अर्थव्यवस्था के अनुसार, और हर साल एक नया टैक्स लगाती है। तो बीच में मैं जब रिसर्च आउट कर रहा था कि अगर आप लेट्स से कि एक प्रोडक्ट, अगर मैंने जैसे रिसर्च आउट किया था, लेट्स से कि कोलगेट या टूथपेस्ट अगर 50 रुपए की उसकी कॉस्ट है तो मार्केट में 200 रुपए का मिलेगा आपको। गवर्नमेंट इतना टैक्स मारती है उसके ऊपर, उसकी एक्चुअल प्राइस से भी क्या है, तिगुने दाम पे आपको उसको मिलेगा। पहले उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री में बनाने का कॉस्ट देना है, फिर उसको होलसेलर को देने, होलसेलर को अलग से टैक्स देना है उसको परचेज करने का, फिर रिटेलर को अलग से परचेज करने का टैक्स देना है, फिर लास्ट में हमको, हमारे ऊपर और 18% टैक्स हमको और टैक्स देना है।
इस प्रकार से हर चीज बहुत ही मतलब क्या है, महंगी हो चुकी है। जो कि इवन आप अगर जिस वैदिक अर्थव्यवस्था में आपने देखा, वैदिक अर्थव्यवस्था में क्या था, सिंपल सा कि जो कमाने वाले लोग हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो लोग कमाने वाले लोग हैं उनको अपनी इनकम का 25% टैक्स देना है, उसके अलावा कुछ नहीं। बस एक बार दे दिया, उसके बाद ये टैक्स वो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, बस दे जस्ट। और सोसाइटी इसी प्रकार से चलती रहती थी। खाली जो बिजनेसमैन है ही हैज टू पे टैक्स। तो ब्राह्मण को जैसे टैक्स देना, क्षत्रिय को टैक्स देना है ना, जो लेबर क्लास है, जो जॉब शूद्रास, उनको टैक्स देना। ओनली 1% हैज टू पे टैक्स। एक बार दे दिया 25% अपने इनकम का, इज डन। Yes, actually it was not 25% also. It was 10% of his income. 10% of the income he has to pay tax. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही टैक्स था। तो ये वैदिक अर्थव्यवस्था सिस्टम है, यस, और बहुत ही अच्छा सुंदर सिस्टम था। ग्रेजुअली क्या हुआ कि जो सारी टैक्स की नीति ब्रिटिशर्स ने लगाई हमारे ऊपर, इंडियंस से पैसा लूटना था ना उन लोगों को, तो अननेसेसरी टैक्स लगा और वही सारे मॉडर्न टैक्सेस आज भी चल रहे हैं। तो आज के टाइम में क्या ये लोग बोलते हैं कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र नीति, चाणक्य अर्थशास्त्र नीति आउटडेटेड है। आउटडेटेड क्यों है? क्योंकि पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा? यस, पब्लिक का भी तो पब्लिक से पैसा खींचना है ना, बड़े बड़े। तो मोस्ट ऑफ जो गवर्नमेंट, और से अगर गवर्नमेंट लायक हो तो भी मतलब ओके है, गवर्नमेंट में मोस्ट ऑफ करप्शन है। यस, और दे आर नॉट इवन, इतना सबको टैक्स देने के बाद भी आपको गवर्नमेंट के दफ्तरों में धक्के खाने पड़ते हैं, जैसे उसके ऊपर भी आपको उस पर रिश्वत देनी पड़ती है। सो व्हाट काइंड ऑफ अर्थव्यवस्था है इस प्रकार से क्या है कि जो हमारे जो वेदास है, हमारे आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म में खाली एक ही टाइप, खाली अध्यात्म लिखा है। अध्यात्म के बाद, अध्यात्म तो मेन गोल है ही सनातन धर्म का, और साथ ही साथ क्या एक व्यक्ति पीसफुली आध्यात्मिक मार्ग को कैसे चले, वो सारा प्रोसेस भी इसमें दिया गया है। यस, अब आदमी को कमाने के लिए इतना चाहिए, नीड्स इतनी बढ़ गई है, तो बेचारा आध्यात्म में कहाँ में आएगा। यस, तो जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म, उसमें क्या है कि जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष, अस्तित्व को मेंटेन करना, अस्तित्व को मेंटेन किया मतलब खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान। तो हर व्यक्ति को पॉसिबल ये तीनों चीजें मिले, कोई किराए के मकान में नहीं रहे, सबका अपना घर हो, सबके पास डेली खाने के लिए हो, सबके पास पहनने के लिए कपड़ा हो, नेचुरल रिसोर्सेज सबको मिले, और लोग बिल्कुल एंजाइटी में नहीं हो, क्योंकि ये तीन आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। बस बाकी सब लग्जरी है। तो क्या है कि आदमी को ज्यादा क्या है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चीजों के लिए, वो बैलेंस टाइम क्या है आध्यात्म में लगा सकता है। तो जो मॉडर्न चीज, मॉडर्न पॉलिटिक्स है, जो मॉडर्न समाज है, सो कॉल्ड मॉडर्न, आदमी को खाने पीने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, रहने के लिए मकान नहीं है, यस, और काम करने के लिए जाता है, इतना दूर जाता है, इतना पॉल्यूशन है, यस, पानी साफ नहीं है, साफ नहीं है, यस, उसके ऊपर टैक्सेस। सो कहने का तात्पर्य ये है कि अल्टीनल अनलेस कोई वैदिक सभ्यता का पालन नहीं करेगा, सनातन धर्म का पालन नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं हो जाएगी। लिख के ले लीजिए, आपको कोई भी पॉलिटिशियन कितना ही बोल दे कि हम लोग ये मॉडर्न सिविलाइजेशन, हम ये लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, यस, हम चांद पे जाके आ गए हैं, हम वहां जाके आ रहे हैं, अरे भले कहीं पे भी चले जाओ, अर्थ पे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, चांद पे जाके क्या करेंगे? सही है ना, यहाँ पे आदमी जी नहीं पा रहा, चांद पे जाके क्या करेंगे? सो दैट इज द वे। सो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो पाथ है, भक्ति का जो पथ है, अध्यात्म का जो पथ है, वो सब कुछ साथ लेके चलता है। आपकी भौतिक नीड्स को भी, आपकी भौतिक आवश्यकताओं को भी पूरी करता है, और आपकी जो मेन गोल है आध्यात्मिक आवश्यकता, उसको भी पूरा करता है। सो दैट इज द मेन पर्पस। तो सारी चीज जो है क्या अलाइन है पर्पस के साथ, क्या है अंत समय में भगवत धाम जाना है। सो दैट इज द मेन पर्पस। तो उसके लिए पीसफुल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है जीवन को मेंटेन करने के लिए हमारे सनातन धर्म। बाकी आज के टाइम में अगर आप भरोसा कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, सबको दिक्कत होगी, सबको परेशानी, यस, और गवर्नमेंट फिर खींचेगी आपसे टैक्स, क्योंकि इकोनॉमी डाउन होगी। सो दे हैव टू मेक उसको एक नीति बनानी पड़ेगी, टैक्स नीति, जहाँ पे वो ये ट्राई करेगी कि
सबसे ज्यादा टैक्स कैसे लिया जाए, यस, कैसे उनसे सख्त किया जाए, कैसे हमारे जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी को और हमारी जो पोस्ट है उसको मेंटेन किया जाए, यस। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम वो क्या है, डिफेक्टिव सिस्टम, मॉडर्न डिफेक्टिव सिस्टम। तो इवन इट इज मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि कलयुग के जो सिम्टम्स है, कलयुग में क्या क्या होने वाला है, फ्यूचर्स है ना। तो इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट इतना टैक्स लगाने वाली है पब्लिक के ऊपर कि लोग घर छोड़ के जंगल में भाग जाएंगे। दे विल बी हैरेस्ड, गवर्नमेंट के टैक्स से हैरेस हो जाएंगे लोग, यस। सो दैट विल बी द सिचुएशन विल कम टू द पीपल। जैसे कई सारे लोग जो यहाँ पे हमारे गुजरात में क्या, कई सारे लोगों को अमेरिका में जाना बसना ज्यादा पसंद है, यस। पर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको पूछिए कि गवर्नमेंट कितना टैक्स मारती। फैसिलिटी ठीक है तो उसके ऊपर डबल तो उनका टैक्स है। आप कोई भी चीज, आपको अगर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए, यस, तो आपको 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा, यस। डायरेक्टली कैन नॉट गो टू डॉक्टर। डॉक्टर से आप ऑनलाइन चेकअप करवा सकते हैं तो थोड़ी थोड़ी मेडिसिन दे देगा, यस। मेडिसिन भी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, यस। जो मेडिसिन चाहिए वो भी आपको नहीं मिलेगी, यस। और कोई भी चीज आप करेंगे यहाँ पे तो ऐसे सड़क पे थोक देते हैं, वहां पे थोकोगे तो सीधा $500-100 इतना कुछ चार्ज डाल मार देते हैं, यस। तो कई से वहाँ की जो इकोनॉमी है बहुत महंगी है, वहाँ के लोग खुद वहाँ की लाइफस्टाइल को सस्टेन नहीं कर पाते। तो वहाँ की जो अमेरिका और यूएस, ये जो यूएस की जो सरकारें हैं वहाँ पे गरीबी भत्ता देती है लोगों को, कुछ $2,500 पर मंथ। और लोग रियली सिटी से दूर रह रहे हैं, जंगलों में। अब ऐसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, पीपल आर लिविंग इन सब जंगल काइंड ऑफ एरियाज, वहाँ मकान बने हुए हैं और फ्री मेडिकल फैसिलिटी। और फिर क्या होता है, यही गवर्नमेंट फिर कैंप लगाती है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी। पहले से लोगों से टैक्स छीन लेती है, यस, और टैक्स के रूप में फिर फ्री मेडिकल फैसिलिटीज बना रही है। अरे उन्हीं का पैसा अगर वो खुद अपने पास रखते तो उनको तुम्हारे पास फ्री मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए क्या जरूरत है, यस। सो दैट दे वर मैनिपुलेटिंग। और रियली दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। क्या है, हमारे इंडिया में क्या है कि कहावत है, दूर के बोर सुहावने लगते हैं, है ना। ऐसा लगता है हमको वो अमेरिका ऐसा है, यूरोप ऐसा है, फॉरेन कंट्री ऐसी। अरे बहुत दिक्कत है, हर चीज इतनी महंगी है, बहुत परेशान रहते हैं, यस। जॉब मिलना भी आसान नहीं है, यस। और अभी की जो सिचुएशन चल रही है बहुत ही, अभी के समय में कोई यूएस, इंडिया वगैरह, इंडिया छोड़ के कहीं बाहर शिफ्ट होगा ना, बहुत ही परेशान होगा। कब वर्ल्ड वार होगा, नो वन नोस, यस। सो थिंग्स आर वेरी अनस्टेबल outside countries, very unstable, yes. India is the best place to stay. बाहर जितने भी जो लोग रह रहे हैं इंडिया के बाहर, ये रहने लायक प्लेसेस नहीं है एक्चुअली। ये रहने लायक, इनके कभी भी सर्दी आ जाती है, 6 महीने तो सर्दी बर्फ पड़ती रहती है। रशिया देख लो आप, और अमेरिका देख लो, कभी कितनी ठंड पड़ती है, कुछ इलाकों पे इतनी गर्मी पड़ती है। ये रहने लायक इलाके नहीं, ये प्राकृतिक इलाके नहीं रहे, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बने ही नहीं है। जबरदस्ती लोगों ने वहां पे जाकर घर बना लिए और वहां पे रह रहे हैं। जस्ट खाली कुछ बिल्डिंग, रोड अच्छी हो गई वगैरह, तो उस अच्छी फिल्म्स लाइफ को देखने के लिए लोग वहां जाते हैं, या वैसी लाइफ स्टाइल में रहने के लिए। बट एक्चुअली जब जीवन का पर्पज ही सॉल्व नहीं होता जिसके लिए आपको बनाया गया है, वो क्या है, भगवत धाम जाना, यस। तो व्हाट द पर्पस क्या है इधर उधर जाने का, अमेरिका शिफ्ट होने का, यूरोप शिफ्ट होने का, अफ्रीका शिफ्ट होने का। अफ्रीका चलो कोई शिफ्ट नहीं होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस, ऑल नॉनसेंस इट इज, यस। वहां जाके भी परेशानी, इधर भी परेशानी। जन्म मृत्यु जरावादी इंडिया में भी है, उधर भी है, वहां पे भी लोग परेशान है। इधर कम डिप्रेशन में, उधर ज्यादा डिप्रेशन में। या तो फिर भी रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के जीवन में, एटलीस्ट इतनी वैल्यूज है, धीरे धीरे जा रहा है। वहां तो परिवार ही नहीं है। 16 साल के बाद तो बच्चा घर छोड़ देता है, बच्चे ड्रग्स पे जी रहे हैं पूरे के पूरे। अभी आ रही है ना न्यूज, इतना हाई लेवल जो ड्रग्स वहाँ के स्टूडेंट्स खा रहे हैं। सो वेयर इज दिस, क्या है यूएस वगैरह कल्चर, कुछ नहीं। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। तो व्हाट आई एम टेलिंग, ये सारी चीजें मैंने इसलिए नहीं करेंगे, ये जो पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया है कि हमारी लाइफ हमें कितनी सिंपल रखनी चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, यस। जितना जीवन जीने के लिए नीड्स आवश्यकता है उतना हम कमाएं खाएं, यस। और उसके अलावा जो बैलेंस टाइम है उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाना चाहिए, भक्ति में लगाना चाहिए।
माला जप करने में, भगवद गीता पढ़ने में, यस, शास्त्र सुनने में, क्लासेस अटेंड करने में, देयर इज अ पर्पस टू हियर। बाकी ये सारी चीजें तो ठीक है, तो चेंज नहीं होने वाली, बट मेरे को एक पर्सपेक्टिव आपको देना कि हाउ विच, जिस एरा में, जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, इसमें भरोसा मत करिए। जिस कलयुग के समय हम रह रहे हैं, इसे भरोसा मत करिए कि किसी दिन चीजें सही हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, हम लोग खुश हो जाएंगे, ये गवर्नमेंट हो जाएगी तो वो हो जाएंगे, ये हिंदू गवर्नमेंट आएगी तो वो हो जाएगी, मुस्लिम गवर्नमेंट तो हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। यस, वी हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा, वी हैव टू चैंट हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा, सॉरी पाकिस्तान इंडिया वॉर चल रहा था, तो डिवोटीज ने प्रभुपाद से पूछा कि अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही है, इंडिया जीत जाती तो हम लोग क्या करें? प्रभुपाद से वी विल चैंट हरे कृष्णा जप करेंगे। और इंडिया अगर हार जाती है तो प्रभुपाद से वी विल चैंट हरे कृष्णा, हम हरे कृष्णा जप करेंगे। सो वी आर नॉट दिस पार्ट ऑफ मटेरियल। ना तो हम इंडियन है, ना पाकिस्तानी है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना मुस्लिम। वी ऑल आर सोल। यस, वी ऑल आर सोल। So that perspective should be clear. आपको माइंड मेडिटेशन नहीं लानी है। यस, आए दिन आजकल नए नए यूट्यूब चैनल आ गए हैं। यस, वहाँ पे इसने इस मुस्लिम कंट्री पे हमला कर दिया, और इसने इस हिंदू कंट्री पे हमला कर दिया, यस हिंदू मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, और हम लोग ऐसी न्यूज़ेस देख देख के हम भी परेशान होते रहते हैं। इसी अगर समय है, काल है ये, जैसे एग्जाम्पल अभी जो गवर्नमेंट चल रही है 2015 में सेलेक्ट होके आई है और अभी तक कंटिन्यू है गवर्नमेंट, तो हमने थोड़ी डिसाइड किया कि गवर्नमेंट आएगी। द लॉर्ड डिसाइड्स, समय चक्र डिसाइड करता है किसको किस समय तक रहना है। मुगलों ने जब अटैक किया तो भी थोड़ा हमने, हमारा क्या कंट्रोल था? ताला डिसाइडेड द थिंग्स। ब्रिटिशर्स 200 साल यहाँ पे राज करके गए, 200 साल रहे ना, हमारे पर क्या, हमारे पास क्या कंट्रोल था? So what I'm telling, the material situations are not in our control. हमारे कंट्रोल में क्या है? अपनी लाइफ। यस, सो व्हाट वी कैन, हमारे कंट्रोल में हम कितना अच्छा जप कर सकते हैं, और अगर हम अच्छे से जप करेंगे, अगर हम अच्छे से जप करेंगे तो वर्ल्ड वॉर अपने आएगा ही नहीं। ये जितनी भी परेशानी है सब खत्म हो जाएगी। बस क्योंकि ये जितना भी कर्म होता है ना, पूरे समाज का कर्म होता है। जब बड़ी बड़ी वॉर्स होती है ना, खाली इंडिविजुअल पर्सन का नहीं होता, पूरे विश्व का कर्म होता है। यस, तो उन सबको लड़ भिड़ के मरना होता है। तो फिर चैंट हरे कृष्णा नाइसली और लोगों को इंस्पायर करें भक्ति के लिए, जप करने के लिए, तो हम क्या वॉर्स को होने से भी रोक सकते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल क्या है? अस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो जगत संतुष्ट हो जाएगा, प्रकृति भी संतुष्ट हो जाएगी। अगर भगवान असंतुष्ट है आपके सारे कार्यों से, तो पूरी प्रकृति असंतुष्ट रहेगी, पूरी प्रकृति आपके अगेंस्ट काम करेगी। ये प्रिंसिपल है, क्योंकि ये सृष्टि भगवान की है, किसी नेता, किसी पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, किसी पॉलिटिशियंस की नहीं, हमारी है। ये भगवान की, ये भगवान का संविधान है, भगवान की प्रकृति भगवान के संविधान से चलती है। यस, तो भगवान के संविधान को फॉलो करेंगे तो जीवन खुश रहेगा। तो भगवान का संविधान कहाँ लिखा है? भगवत गीता में। यस, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड भगवत गीता नाइसली। अच्छे से पढ़िए, समझिए। आज शाम से हम लोग गीता लाइव को स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम। यस, 8:15 स्टार्टिंग द न्यू कोर्स, और गीता समझ के आप अपने जीवन में एक नया चैप्टर ऐड करने वाले, एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले, डिवाइन जर्नी स्टार्ट करने वाले। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रही थी ना, राधा और कृष्ण और लक्ष्मी, ये तो मतलब क्या है इनका? जो राधा है वो कौन है? राधा जैसे भगवान श्री कृष्ण है ना, जैसे देखिए भगवान श्री कृष्ण जैसे सारे अवतार आए ना, वामन राम भगवान देखे तो भगवान बलराम जी आए हैं, भगवान श्री राम आए हैं, वामन देव आए, नरसिंह अवतार है। तो वैसे ही क्या है, जो श्रीमती राधा रानी है,
वो भगवान के अलग अलग अवतार में उनके साथ अलग अलग रूप में होती है। तो जैसे जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ उस रूप में रहती है, श्री राधा है वो पर्सनालिटी में, जो उनका वास्तविक पर्सनालिटी है। फिर जब वो नारायण के साथ होती है तो वही राधा रानी अपने आप को एक्सपैंड करती है लक्ष्मी के रूप में। जब वो द्वारकाधीश के साथ होती है तो रुक्मणी के रूप में एक्सपैंड करती है अपने आप को। जब वो पर्सन जब वो राम के साथ होती है तो वही राधा रानी अपने आप को सीता के रूप में एक्सपैंड करती है। तो सेम है, सेम पर्सनालिटी एक्सपैंडिंग डिफरेंट डिफरेंट। कहीं पे ऐसे वीडियो हम देखे थे कि जो शिव जी हैं वो दूसरा रूप धारण करके हनुमान जी बन करके आए थे कुछ। पता नहीं, मतलब शास्त्रों में तो कहीं मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में, इसलिए मैं क्या हम लोग इसके बारे में प्रचार करते नहीं, क्योंकि वी हैव नॉट शास्त्र में कहीं पढ़ा नहीं प्रभुपाद जी ने कभी बुक्स को कहीं में बताया। तो ये थोड़ा मतलब लोग बताते हैं बट कोई मतलब कोई रेफरेंस नहीं मिला इस चीज में। तो इसका ज्ञान अगर पाना है तो कैसे कैसे मतलब लें कि कौन किसका रूप है? जैसे नारायण का रूप है, उससे क्या पता होगा, उससे क्या हो जाएगा माता जी है तो सभी एक ही तत्व, लेकिन थोड़ा ध्यान तत्व तो करनी, तत्व भी अलग अलग है माता जी। कृष्ण तत्व अलग है, शिव तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है, सारे तत्व अलग अलग है, एक तो नहीं है। आपने भगवत गीता कोर्स किया, गीता लाइव कोर्स? नहीं, अभी करने वाली हूँ, आज से ही स्टार्ट होगा ना। तो बस माता जी इसमें जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं ना, सारे टॉपिक्स का आंसर मिलेंगे। ये आपका छठा चैप्टर है और 5वां चैप्टर है। बस इसमें ये सारे इसी कोर्स के 5वें छठे चैप्टर में ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको। धन्यवाद प्रभु जी। ऐसा है कि जो श्लोक है वो याद नहीं हो पाता है मेरे से, और जो उच्चारण होता है ना, प्रॉपर उच्चारण, वो भी नहीं हो पाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, हमारा एक ब्लिस कोर्स में एक श्लोका चैंटिंग के ऊपर एक कोर्स है माता जी, वो रिकॉर्डिंग्स आप उसको सुन सकते हैं, वो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। उसमें हमारे प्रभु जी विरूपाक्ष उन्होंने 24 इंपॉर्टेंट श्लोक सिखाए भगवत गीता के, और पूरा अच्छे से रिकॉर्डिंग है वो, उसको आप फॉलो करेंगे, आप सारे श्लोकास पढ़ना सीख सकते। तो पहले आई वुड सजेस्ट गीता लाइव कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, बाद में सीख लीजिएगा, ठीक है? जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोर्स बिगिन नहीं, डेट गलत डाली आपने, 8 जून को थोड़ी स्टार्ट हो रहा है, आज स्टार्ट हो रहा है ना, 16 जून को। मोहिनी मूर्ति माता जी आज स्टार्ट हो रहा है 16 जून। और कोई क्वेश्चन से किन्हीं का? ना समाज कर सकता है, ना राजनेता कर सकता है, ना दुनिया कर सकती है। ओनली कृष्णा इज द ओनली फ्रेंड। भगवद गीता का 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, ओनली द कृष्णा इज द रियल वेल विशर, और कोई हमारा वेल विशर नहीं सुने। जी प्रभु, हमारा लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, बस मुझे इतना पता है, और कुछ नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी जो बोलते हैं ना कि जाप सुबह में करते हैं हम, पर कंपल्सरी सुबह का जाप ना कर बैठकर ही करना चाहिए कि उठकर चलता है? नहा के करेंगे तो माता जी सत्व गुण में आएंगे हम। सत्व गुण में जब हम किसी क्रिया को करते हैं ना माता जी, तो उसका करने का जो डिग्री है उसका वो बढ़ जाता है, आपका मन शुद्ध रहे। क्योंकि क्या है कि सत्व गुण क्या है कि क्वालिटी है जिसमें रह के व्यक्ति का जो मन है वो शांत और स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। तो स्नान करते हैं तो सत्व गुण आता है, मन शांत और स्थिर ज्यादा रहता है, rather than हम बिना नहाए करें। बाकी जब के ऊपर तो कोई नियम नहीं, कोई कैसे भी कर सकता है, पर एटलीस्ट जैसे कि कोई अगर शुद्ध भक्त है, वो नहाए बिना नहाए कुछ भी करे, उसका मन कृष्ण में ही है। यस, हम लोग शुद्ध नहीं है, हमारे ऊपर रजोगुण तमोगुण कई सारी व्याधियां हैं, कई प्रकार के काम क्रोध मद मोह मात्सर्य लगे हुए। तो हमारे लिए यही फिजिकल कंडीशन मैटर करती है हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन के लिए। जैसे फिजिकल कंडीशन अच्छी है तो स्पिरिचुअल कंडीशन अच्छी है।